Hello friends, I'm Dipali Pansare and I would like to tell you to download the Join Films app and please subscribe this channel. Hurry. जो रिलेटिव्स है इंक्लूडिंग माई मॉम, जो मेरी मम्मी है, उनको सबका यही कहना था कि क्यों कर रही हो ऐसा, मतलब वो बेटी माँ इनको इतना क्यों तंग कर रही हो। अब यही देखना बाकी रह गया था ना, शादी बारात बर्थडे पार्टीज, इसमें ये नुपुर अब नाचेगी और नाच नाच के पैसे कमाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इस बार ढूंढ के लाया ये बात कि एक सीरियल चल रहा है जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, चीकू की मम्मी दूर की। नाम बहुत अच्छा है और इस सीरियल में काम करने वाले कलाकार आज मेरे साथ ऑन लोकेशन सेट पर है। मेरे साथ है दीपाली। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। ओके दीपाली, इसमें किस तरह का आपका किरदार है, कैसा कैरेक्टर है और क्या क्या उसकी खास बातें हैं जो आपको एक्साइटिंग लगी और आपने ये रोल चुना? सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने नीलांजना जी और हेरम सर के साथ पहले काम किया हुआ है और जो मेरा पिछला शो था दिल तो हैप्पी है जी, वो एक छोटा सा कैमियो था जो शो के एंड तक चला। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे पता था कि क्रिएटिव लेवल का जो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, यू नीड दैट सेटिस्फैक्शन दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड। तो वो मुझे यहाँ पे और इस शो में मिलेगा, इसके लिए आई वॉज वेरी श्योर। एंड आप देख ही सकते हैं कि नीलांजना जी ने बहुत वर्क किया हुआ है इस कैरेक्टर के लुक के ऊपर। सो एवरीथिंग वाज सो एक्साइटिंग एंड along with that my character I have very good dialogues, brilliant dialogues, very sarcastic and sassy dialogues I have got. तो सब कुछ इतना मज़ेदार है इस रोल के बारे में कि कोई मतलब ऐसा चांस ही नहीं था कि मैं उसको मना कर दूँ। ओके, खास तौर से मतलब रोल भी अच्छा मिला और लुक भी बहुत अच्छा मिला जी। तो ये और ज़्यादा बेटर है, बेटर कॉम्बिनेशन। ओके ठीक है। तो ये सीरियल में जो कहानी है वो कहानी को आप कितना आगे पुश करने में मदद करती हैं? बस मैं ही हूँ जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है मैं उसको प्रॉब्लम क्रिएट करके पीछे खींच के लाती हूँ। सो आई एम द वन हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स और इससे सीरियल चल रहा है। तो स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ मैं, स्टोरी को पीछे ले जाती हूँ बार बार घुमा के, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्ची है वो अपनी माँ से नहीं मिले और इसीलिए मैं बच्ची और माँ दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हूँ। बट फिर वही है, तड़का नहीं लगेगा तो सब्जी कैसे बनेगी। सही बात है। अच्छा, एक बात और मैं लुक से रिलेटेड पूछता हूँ, जब भी नेगेटिव कैरेक्टर होता है खासतौर से टीवी शो में, उसके लुक पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है और वो लोगों में एक अलग पहचान भी बनाता है। ये क्या खास बात रहती है ऐसी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि किसी लड़के से अगर पूछा तो उसको गर्लफ्रेंड मतलब मॉडर्न चाहिए होती है और बीवी घरेलू चाहिए होती है। तो ये तो चलता आ रहा है। तो चीकू की मम्मी में ऑब्वियसली मेन लीड तो घरेलू ही होनी चाहिए और किसी भी रिलीज सोप में लीजिए। और जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो तो मॉडर्न ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स का लुक ऐसा ही होना चाहिए, बट वो देखने में भी अच्छा लगता है, वो एक अलग लुक ऐड करता है शो को। तो इसीलिए शायद सब लोग इस पे वर्क करते होंगे। मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑडियंस की साइकोलॉजी है, तो उसी हिसाब से काम किया जाता है। तो इससे पहले दीपाली और कौन कौन से शोज किए आपने, क्या किया? मैंने इस प्यार को क्या नाम दूं किया हुआ है, ढूंढ लेगी मंजिल हमें, एजेंट राघव, लाजवंती, महादेव, 2 मराठी सीरियल्स किए हैं मैंने। देवयानी की मेन लीड थी मैं। आई हैव डन आई कुठे काय करते और कुछ फिल्में की है, कुछ मराठी कुछ हिंदी। ओके, ठीक है। जैसा आपने बताया कि इस प्रोडक्शन के साथ आप दोबारा काम कर रहे हैं। नॉर्मली एक प्रोडक्शन में एक बार काम करना ही बड़ा मुश्किल होता है और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। ऐसे में एक दोबारा एंट्री मिलना, इसमें क्या एक्टर की क्रिएटिव टैलेंट और बिहेवियर, एटीट्यूड, किन किन बातों का मायने रखता है? हर चीज़ का मायने रखा जाता है। अगर जैनेट ने मुझे पहली बार बुलाया था तो ऑफ कोर्स मतलब वो तो थ्रू ऑडिशन हुआ था। जब दूसरी बार उसने मुझे सेम प्रोडक्शन हाउस के लिए ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजी थी, तो अगर मेरा बिहेवियर नहीं अच्छा रहता और या फिर कुछ भी मतलब एटीट्यूड नहीं ठीक रहता या मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता तो मैं नहीं होती। तो मतलब जिस कैरेक्टर में आप फिट होते हो वैसा रोल वहाँ पे होना भी ज़रूरी है। तो जब सारी चीज़ें मिलती है तब आपको कोई काम मिलता है। तो ऑफ कोर्स नीलांजना जी और हेरम सर तो स्वीट है ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सारी चीज़ें होती है जो काम करती है। आपका टैलेंट, आपका परफॉर्मेंस, आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी एंड आपका लक।
राइट तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार काम मिलने के बाद उसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास या उसी प्रोडक्शन हाउस में भी ऑडिशन दोबारा देना पड़ता है ऑब्वियसली। ये मतलब ये तो इनफैक्ट एक बार नहीं कई बार ऑडिशन देने पड़ते हैं, क्योंकि आपने पहली बार ऑडिशन किया, वो शायद आपने कुछ और सोचा उस कैरेक्टर के बारे में और उनका विजन कुछ और कहता है, तो उसके लिए फीडबैक आया, फिर आपने दोबारा ऑडिशन किया, वो करने के बाद में वो आगे जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स तक जाता है, उसमें कुछ चेंजेस चाहिए होते तो स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, फिर आप ऑडिशन भेजते हो, फिर लुक टेस्ट होता है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ऑडिशन दे दिया और आप सिलेक्ट हो गए। तो मतलब पेशेंस रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ओके, अभी बात चली नेगेटिव कैरेक्टर की, तो नेगेटिव कैरेक्टर से हमेशा ऑडियंस जो होती है वो बड़ी नफरत करती है कि ये अब कुछ करेगी, ये आई है ये अब कुछ करेगी। कभी ऐसा किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, क्यों इतना करती रहती हो आप, उसको परेशान? अरे मुझे रिसेंटली ही मेरे काफ़ी जो रिलेटिव्स है, इंक्लूडिंग माई मॉम, जो मेरी मम्मी है, उनको सबका यही कहना था कि क्यों कर रही हो ऐसा, मतलब वो बेटी माँ इनको इतना क्यों तंग कर रही हो। मुझे लगता है उससे बेटर कॉम्प्लीमेंट कुछ हो नहीं सकता। मतलब ये एक्टर के लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी तक आपने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स प्ले कर लिए हैं दीपाली, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर जो आपको बहुत ज़्यादा टच कर गए? मेरा सबसे पहला कैरेक्टर जो बहुत फेमस हुआ था, 10 साल हो गए उस शो को और आज भी लोग मुझे पायल के नाम से जानते हैं, तो ऑफकोर्स मैं उसका नाम लेना चाहूँगी। इस प्यार को क्या नाम दूँ, मैं पायल प्ले करती थी। मैं बड़ी सिंपल सी छुई मुई सी लड़की थी, लेकिन लोगों को वो भा गई, तो वो डेफिनेटली उसका जिक्र तो होना ही है। फिर उसके बाद में मैंने देवयानी किया था, उस मराठी सीरियल था, लेकिन उसकी टीआरपी काफ़ी हाई थी, मतलब 5.8, 6.8, 7.8 भी टच किया था हमने। तो देवयानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा है मेरे लाइफ में। संजना मैंने प्ले किया था लास्ट आई कुठे काय करते में, एंड आई थिंक टिल डेट सबसे फेवरेट कैरेक्टर मेरा रहेगा कामिनी, क्योंकि इसके डायलॉग्स इतने अमेजिंग थे और मुझे ये रोल प्ले करने में, इसको इम्प्रोवाइज करने में और इसको कैरी करने में मुझे इतना मज़ा आया है, जितना मुझे लगता है कि इस पूरे मेरी जर्नी में मुझे किसी रोल में इतना मज़ा नहीं आया जितना कामिनी में आया है। आप इसी तरह से अच्छे से पॉजिटिवली एक्टिंग करते रहें, भले रोल नेगेटिव हो चलेगा, लेकिन एक्टिंग पॉजिटिवली करते रहें और नए नए किरदार में आते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी दीपाली, एक एक्टर जिन्होंने कि लगातार काम किया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि लगातार काम करने का मतलब भी यही होता है कि आपको ऑडिशन देते रहना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं। और करेक्टर होता है एक्टर के लिए, वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, दोनों का अपना ही एक मज़ा है। और तभी तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला घर से ही कि भाई तू इतना तंग क्यों करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है एक आर्टिस्ट के लिए, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।